Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स क्लास 12 वर्कशीट 37 आज हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है डिस्कशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ग्रेट पोटेंशियल्स एंड पॉसिबिलिटीज़। आपको इन फेवर में आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। पहले हम जान लेते हैं पोटेंशियलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ माने क्षमताएं और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, यानी जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके मेरिट्स हैं, हमें वो ही लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि हम उसके फेवर में बोल रहे हैं। फेवर का मतलब पक्ष में बोलना। The National Education Policy NEP 2020 will begin a new era for education in India. एरा होता है युग, यानी कि एक नया युग वह शिक्षा के क्षेत्र में भारत में प्रारंभ करेगा। बिगिन मतलब शुरू करना। आप शब्दार्थ जरूर लिखा कीजिए हिंदी में, ताकि जब आप याद करते हैं उसको दोहराते हैं तो आपको समस्या नहीं हो। इट विल रीमॉडल इंडियाज़ एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, अर्थात रीमॉडल करेगी यानी फिर से पुनर्संरचना ये करेगी पूरे एजुकेशन सिस्टम को। और जो क्या है, इट एक्सपेंड्स स्कूलिंग एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स टू 3 to 18 ईयर्स। सबसे पहला बदलाव वह क्या कर देगी कि अभी वर्तमान आयु हम स्कूल की मानते हैं 6 से 14 वर्ष, परंतु तब वह कर देगी 3 से 18 वर्ष की उम्र, यानी 3 वर्ष की उम्र से जो कि प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी वाले केंद्र हैं वे स्कूल व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर दिए जाएंगे। एंड इंश्योरिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर टू हैव एक्सेस टू फ्री सेफ हाई क्वालिटी केयर एंड एजुकेशन। ना केवल उनकी सुरक्षा वरन शिक्षा का भी उनका प्रबंध किया जाएगा। इट विल इंश्योर एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। जो दूसरी खास बात है इसकी, वह आप इसको अगर पॉइंट्स के रूप में याद करते तो ये सेकंड पॉइंट है कि इसमें मदर टंग का प्रयोग प्राइमरी लेवल स्पेशली यहाँ पे किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड नॉट मेयरली रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। विद्यार्थी जो है विषय को समझ सकेंगे और केवल मात्र पढ़ेंगे नहीं कि हमने पढ़ तो लिया परंतु हमें समझ में ही नहीं आया। तो विषय जो है उनकी जो मदर टंग मातृभाषा है उसके अंदर किताबें और शिक्षण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। नॉर्म्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक होता है शिक्षा से संबंधित नॉर्म्स, जो नियम कानून है, विल बी सेम फॉर बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब जो नियम कानून और जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे वो प्राइवेट और पब्लिक के लिए समान होंगे। तो हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ाई करें या प्राइवेट सेक्टर से, हमारी शिक्षा एक समान ही होगी। Also, students will be able to enroll in multiple courses in the same session। हम एक ही सेशन के अंदर अलग अलग कोर्सेज में जो है अपना एनरोलमेंट कर सकेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, और ये 4 मुख्य स्तंभ हैं इसके: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जो शिक्षा ऐसी होगी जो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी, एक्सेस होगा, उपलब्धता होगी, इक्विटी होगी, बराबरी पे उनको शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के सभी स्कूल्स एक समान और एक ही जो है मुख्य संस्था जो है परीक्षा की वो रहेगी, तो वही उसे हैंडल करेगी। क्वालिटी भी इसीलिए समान रहेगी और उनकी जिम्मेदारी भी समान ही रहेगी, क्योंकि जो एक पूरा ओवरऑल एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करेगा। इट एम्स टू अचीव 100% एनरोलमेंट रेशियो बाय द एंड ऑफ 2030। चाहे लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, यह 100% एनरोलमेंट जो है बच्चों के उसके ऊपर रेशो 2030 तक जो है वो कोशिश है इसमें। दिस एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और इसका प्रयास यही है कि भारत जो है
एक सुपर पावर बन जाए ज्ञान के क्षेत्र में बाय मेकिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस मोर फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। हमें एक ही स्कूल कॉलेज में बहुत सारे विषयों की उपलब्धता हो जाएगी और विद्यार्थी जिसमें चाहे जब चाहे भाग ले सकता है, उसको एडॉप्ट कर सकता है कोर्स को। परख, अ न्यू परफॉर्मेंस असेसमेंट, अब उनकी जांच के लिए परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी कि जो उनका योग्यता जांच के लिए जो है परख नाम का असेसमेंट, उनका आकलन जो है जिसे कहा जाता है असेसमेंट, आकलन, परफॉर्मेंस उनका किस प्रकार का वो आउटपुट दे रहे हैं, क्या बच्चे ने सीखा है क्या नहीं, विल बी डेवलप्ड टू चेक ओवरऑल डेवलपमेंट। अभी केवल आपके किताबी ज्ञान की जांच की जाती है परीक्षा के द्वारा, परंतु आगे ऐसा नहीं होगा। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी खुद की सोच कितनी बड़ी है उस टॉपिक विषय को पढ़ करके, डिस्कवरी, आप खुद कितना सोच सकते हैं, डिस्कशन, बात कर सकते हैं, सोशल इमोशनल बैलेंस, केवल आपका शैक्षिक ज्ञान ही नहीं व्यवहारिक ज्ञान भी आपका जांच किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसकी विशेषता है वो है वोकेशनल एजुकेशन, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ती है। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6th ग्रेड, छठी कक्षा से ही वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा है वह प्रारंभ हो जाएगी, एक ना एक विषय। जैसे आप जानते हैं पहले भी चला ही करता था SUPW, जो कि अब कागजों में ही रह गया है। दिस विल हेल्प इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विद्यार्थी को आगे जीवन में खुद स्वयं रोजगार करने में सहायता करेगा। इट विल बी एबल टू डेवलप ई लर्निंग, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका ई लर्निंग है। वोकेशनल एजुकेशन के बाद ई लर्निंग जो है इसमें फोकस में रहेगा, सो एज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक्स। डिपेंडेंसी होता है निर्भरता, हम रिड्यूस मतलब कमी कर देना, तो कमी किस पे कर रहे हैं, निर्भरता टेक्स्ट बुक्स पर, किताबी ज्ञान पर, टेक्स्ट बुक्स पर जो है निर्भरता कम हो जाएगी। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स, तो ई लर्निंग पे इसमें जोर रहेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ, इन सब कार्यों को करने के लिए क्या हमने किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ GDP फ्रॉम 1.8, अभी जो लगभग 2% ही GDP का शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा था वो रेशो अब बढ़ा के 6% GDP का कर दिया जाएगा। बूस्ट द एजुकेशन सिस्टम, इससे जो है उसको आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सो इट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी टू ब्रिंग मैनी चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से इस NEP में जो है बहुत अधिक पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि वह बहुत अधिक बदलाव भारतीय शिक्षण व्यवस्था में लेकर के आ सकता है। तो NEP के फेवर में हमने अपने विचार जो हैं रख दिए हैं। उम्मीद है इस वीडियो को सहायता से आप नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी यदि फेवर में पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर बहुत सरलता से लिख सकते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, यदि अगेंस्ट में आता है तो हमें वो अगेंस्ट में लिखना होगा। So if you have liked the video and you have found it useful, do comment. आपके comments बहुत motivate करते हैं। And keep sharing, keep liking, do like the video and subscribe the channel. Thank you.